ले जी, सीजन नंबर कौन सा चल रहा था हमारा? सीजन नंबर 5, एपिसोड नंबर है, और एपिसोड 5वीं। नाम तो पता ही होगा मेरा। चलो शुक्र है। आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। ओके बच्चों, टुडे आवर टॉपिक इज आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। आर्शिमीदेस अंकल ने क्या कहा था? आर्किमीदेस अंकल ने कहा था कि आप किसी भी फ्लूइड में जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड में जाता है तो फ्लूइड की जगह लेता है। बताओ ऐसा है कि नहीं? अब वो फ्लूइड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसके वेट, ओ एक मिनट पहले, उसके वेट के ऑपोजिट एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स उस वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर होती है जो लिक्विड साइडों पर डिस्प्लेस होगा। नहीं ना समझ आई? नहीं ऐसे नहीं आएगी, मुझे पता है ऐसे आनी नहीं थी। जिसको आ गई है बड़ी बात है, वैसे कमाल कर गए, छा गए हो। ये देखें इधर, मेरी बात सुनो। सपोज करते हैं बच्चों ये है पानी। कौन है? पानी। बोलो। हाँ पानी, अच्छा ठीक है, लिक्विड है। हमने क्या काम किया, एक एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा। ये है एक ऑब्जेक्ट, एक ईंट पकड़ी, चले सपोज करें ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के हमने पानी के अंदर डाल दिया ऐसे। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जिस जगह पे जाके हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा है, इस जगह पे पहले पानी था? इस जगह पे पहले पानी था कि नहीं था? अब वो पानी कहां पे गया? साइडों पे हो गया। और अगर तो ज्यादा अंदर चला जाएगा ये तो ऊपर आ जाएगा। मैं भी बस ये बात कर रहा हूं कि इसको अगर हमने पानी में रखा तो हुआ ये कि जो पानी इस जगह पर पहले मौजूद था वो पानी साइडों पर क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। ये बात मानते हो? यहां तक ओके है? अच्छा अब इस ऑब्जेक्ट का एक वेट है जो कि पानी के ऊपर एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो एक इसके ऊपर फोर्स लगती है इस लिक्विड की वजह से, वेट के ऑपोजिट एक फोर्स लगती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। और वो फोर्स पता है कौन सी फोर्स होगी? वो किसके बराबर होगी? वो फोर्स उस पानी के वेट के बराबर है जो पानी साइडों पर डिस्प्लेस हुआ है। नहीं ना समझ आई? एक बात लो, देखो इस ऑब्जेक्ट का वेट था, ये पानी में आया, इसका वेट लगा पानी के ऊपर नीचे को ऐसे, तो बदले में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। क्या नाम देते हैं? अप थ्रस्ट का नाम देते हैं। ये फोर्स वेट के ऑपोजिट तो है, मगर ये किसके बराबर होगी भला? जितना पानी साइडों पर डिस्प्लेस हुआ है उस पानी के वेट जितनी अप थ्रस्ट फोर्स लगा करेगी। यानी सपोज करें जो वेट इतने से हिस्से में पानी का वेट था वो था 6 न्यूटन, इसका मतलब ये अप थ्रस्ट कितने न्यूटन होगी? 6 न्यूटन होगी। अब समझ आई ये बात? पक्की बात है, सोच लेना। अच्छा अब एक बात जरा बड़ी इंपॉर्टेंट और गौर से सुनिएगा। इसकी रीडिंग शुरू करें, साथ साथ इसकी रीडिंग जरा कर लो। कौन करेगा? करो। वो एक जनरल सी बात कर रहे, कहते जब आप किसी बलून में हवा भर के पानी में छोड़ते हैं ना तो आप देखते हैं बलून ऊपर आता है, शू करके आता कि नहीं आता? क्योंकि वो जो हवा उससे निकलती है वो वेट अपना नीचे को लगाती है और बदले में उसको एक अपोजिंग फोर्स ऊपर को मिलती है, जिसकी वजह से वो गुब्बारा शू ऊपर को आ रहा था थ्रस्ट फोर्स की वजह से। आगे अच्छा एक बात का मुझे और जवाब दें, एक बात का जवाब और दें। सपोज करते हैं मैं बच्चों आपसे कहता हूं कि ये ना पानी में एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये है पानी। अच्छा पहले बताओ मुझे ये बात समझ में आ गई जो मैंने आपको ऊपर बताई है? पक्की बात है, सबको समझ आ गई है? मुझे पहले बताना क्लियर, दोबारा से एक बार बता देता हूं पुत्र। जिस ऑब्जेक्ट को सपोज करें मैं इस मार्कर को पानी में रखता हूं, तो जहां जहां पे ये मार्कर गया है उस हिस्से में जो पानी था उस पानी का एक वेट था,
उस वेट जितनी अप थ्रस्ट फोर्स ये अपने ऊपर फील करेगा। बात खत्म। अच्छा, तो अब ये देखो, ये पानी है, एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये एक बॉल है। इस बॉल का सपोज करें जब ये एयर में है, तो एयर में इसका वेट है सपोज करें 10 न्यूटन। लेट्स सपोज कितना है। अगर मैं इसको पानी में डबो दूंगा, पानी में डिप कर देता हूं, इसका वेट उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? ओ माय गॉड, प्लास्टिक की बॉल है, पानी इसके अंदर नहीं जा सकता, ये ज़हन में रखिएगा। अब बताएं, पानी के अंदर भी नहीं जाएगी, मगर मैंने रख दी है, फिर भी पानी के सरफेस के ऊपर तो ठहरेगी ना, कि पानी छलांग लगा के बाहर आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। इसके वेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? 10 न्यूटन ही रहेगा, 10 से कम हो जाएगा, ये 10 से ज्यादा हो जाएगा? 10 ही रहेगा। चलो अब मैं आपको बताता हूं, जब हम लोग इसको पानी में ऐसे रखेंगे, तो इसका वेट एयर में था 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन अपना वेट किधर को लगाएगी? नीचे को। मगर जिस हिस्से में ये गई है, उस हिस्से में एक पानी भी तो था, उस पानी की भी तो अपथ्रस्ट इसके ऊपर लगेगी। सपोज करें वो अपथ्रस्ट लगी 6 न्यूटन, या चलो 2 न्यूटन सपोज करो, बहुत हल्की वेट है, हल्की बॉल है, 2 न्यूटन की अपथ्रस्ट लगी। अब नेट फोर्स इसके ऊपर कितनी होगी? जल्दी बताएं। आप देखें इसका वेट कितना था? 10 न्यूटन। और जब इसे पानी में रखा, तो पानी में भी तो इसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगाई। सपोज करें वो फोर्स कितनी है, तो नेट फोर्स कितनी आएगी? ओवरऑल वेट इसका कितना हो गया? तो पहले से कम हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ये बॉल आपको पानी में हल्की फील होगी। आप एक काम करना, आज घर जाके एक्सपेरिमेंट करना, एक ईंट पकड़ना। क्या पकड़ना? उसको हाथ में पकड़ के रखेंगे, आपको भारी फील होगी, पानी के ऊपर रख देना, पकड़ के रखनी है, पानी के अंदर भी आपको हल्की फील होगी। क्योंकि जब आप उसको पानी में रखेंगे, तो पानी उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स आपके वेट में से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। उस फोर्स जितना जो रिजल्ट बचेगा, उस फोर्स जितना वेट आपको फील होगा इस बॉल का। ये उसने एक बात की है कि एक मग पानी का भर के ना, जब आप पानी के अंदर डिप करेंगे उसको, तो आपको वो हल्का फील होगा। पानी वाला मग बाहर आप पकड़ा होगा, उसका वेट अच्छा वाला आपको फील होगा, मगर पानी के अंदर रख देंगे उसको, एक जग में पानी रख के ना आज, तो पानी गिलास में पानी फिल करके उसको आप रखिएगा पानी के अंदर, आपको वो हल्का फील होना शुरू हो जाएगा। करके देख लेना, आज आगे पढ़ो। डेफिनेशन लिखी है ब्लू ब्लॉक में, लिखी है, पढ़ो क्या लिखी है। कह रहे जब किसी भी ऑब्जेक्ट को टोटली या थोड़ा बहुत पानी में इमर्स करते हैं, आगे तो कहते हैं इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्ट करती है, और वो अपथ्रस्ट किसके बराबर होती है? वेट ऑफ द फ्लूइड, जो कि इसने साइडों पर किया। समझ लगी बात? सिर्फ एक डेफिनेशन की खातिर इतनी लंबी कहानी मैंने तुमको सुनाई है। तो अगर तुम्हें भी पुत्र समझ ना आए, तो यकीन मानो जितनी गुजरी है और जितनी बाकी है, टोटल बेकार की है। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? ओके, चलो अब इधर मेरी बात सुनो। यानी सादा जुबान में अप थ्रस्ट किसके बराबर होती है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मानते हो? मैं भी मानता हूं, वो बंद करें अब। अच्छा चले, अब हम इसका एक फार्मूला डिराइव करते हैं। अप थ्रस्ट फोर्स का एक फार्मूला डिराइव करना है। फार्मूला डिराइव करने के लिए हमारी बुक वाले ने एक छोटी सी स्टोरी बनाई है। हमारे पास यहां पे सपोज करें एक बड़ा वाला ब्लॉक है, ठीक है भाई, आप रोज ही लेट आते हो सोने, मेरा पुत्र, ऐसे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। ये देखो पहले से खराब है। अच्छा, कल से जल्दी आओगे? ओके चलो देखते हैं, कल भी आ ही जाएगी है। कौन सा नहीं आनी कल? कल किसने देखी है? ये तो बात सही कर रहा है। आज किसने देखी है ये बता? कल को तो गोली मार पुत्र। ये जब बात की जाती है तो ये तो फिर जारी बात है, मुहावरतन बात की जाती है। वो तो जब फुड़कने की बारी आनी है, पता भी नहीं चलना किसी ने घर जाते थे फुड़के होना है। वो तो फिर जिंदगी जब जितनी लिखी गई उतनी होनी है ना, क्यों ऐसी बातें करती हो? अच्छा ये देखें, हमने इसके अंदर भरा हुआ है पानी। क्या भरा हुआ है? पानी से फिल है। ओके, अच्छा इसके अंदर हम लोगों ने एक और ऐसे डब्बा सा ला के ना, उसको पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे डिप कर दिया ऐसे। ये पार्शली इमर्स्ड है, ये मुकम्मल तौर पे डिप है? अच्छा ये पार्शली डूबा हुआ है।
है पूरे टैंक के अंदर, ये पूरा डूबा होगा, पी के आए हो है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, पानी। अच्छा सपोज करते हैं ये जो आपने दूसरा ये ब्लॉक रखा है ना, ये वाला जो सिलेंडर सा रखा है, इसकी थिकनेस है एच। इसकी थिकनेस क्या है? एच। अच्छा बुक वाले नाम देने, जरा बुक से देख लीजिएगा। ये इसका कौन सा एंड है? टॉप एंड। ये इसका कौन सा एंड है? कहते हैं सपोज करें इसके बॉटम टॉप एंड से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो देखिएगा कितनी दी है उसने, H1 है। इसके टॉप एंड की पानी की ऊपर वाली गहराई से मतलब पानी के टॉप से लेके सरफेस से लेके इस डब्बे की अपना सिलेंडर की टॉप तक की जो हाइट है वो H1 है, ठीक है। और बॉटम की जो हाइट है ये वाली, ये हाइट सपोज करें क्या है? H2 है। यहां तक ओके है? तो चलो मुझे बताओ, अगर ये हाइट टोटल H2 है, ये H1 है, तो हम यहां पर सिंपली ये कह सकते हैं H1 प्लस H इज इक्वल टू H। तो यहां से H2, हाँ तो मैंने क्या लिखा है? पी क्या है? क्या लिखा है? H2 माइनस H1। इज इट करेक्ट? ये मैंने इस डायग्राम से रिजल्ट निकाल लिया, ये तो मानते हैं सब। अब बोलो अच्छा अब क्या होगा? अब क्या होगा, इधर मेरी बात सुने। एक होगा इसका जो, एक होगी कि इसके ऊपर ये इसका जो एरो है ना, आप देखेंगे इधर इस तरह लगे हैं। देखें जरा बुक में गौर से, आपको एरो नजर आते हैं? एक ये फोर्स ऊपर से भी लग रही है इसको, एक ये इधर से भी लग रही है। अगर एक फोर्स ऊपर से लग रही है और एक फोर्स इसको नीचे से लग रही है, इस फोर्स को सपोज करें क्या नाम दिया उसने? F1 का। और इस फोर्स को क्या नाम दिया है? F2 का। तो बताएं नेट फोर्स कैसे निकलेगी? F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 कर लें। बुक वाले ने F2 माइनस F1 किया है, हम जो मर्जी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट फोर्स निकालनी है तो दोनों ऑपोजिट है, इसका मतलब माइनस ही होगी। अच्छा अब बुक वाले ने F2 माइनस F1 लिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, इधर सुनना, ये भी लग जाएगा पता। आसान बात बताऊं या मुश्किल बताऊं? अच्छा चले इधर देखें, F2 की जगह पे पहले तो मुझे बताओ F इज इक्वल टू पी ए होता है? ये कहां पे पड़ा था? जल्दी जल्दी बता दो। प्रेशर का फार्मूला था P इज इक्वल टू एफ ओवर ए, तो F इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा। ओके तो यहां पे क्या आ गया? P2 A2, और यहां पे क्या आ गया? P1 A1। माशाल्लाह PhD लेवल की बात की। आपको पता है आम बातें तो हम करते ही नहीं है। यहां तक ओके? सही लिखा है और सही लिखा है। अच्छा अब फिर मुझे एक बात बताएं, वो छोटे छोटे होते थे, 9th क्लास में गए थे गलती से, प्रेशर विद डेथ, डेथ नहीं डेप्थ, P इज इक्वल टू रो जी एच, ये फार्मूला 9th क्लास में इतने थे तुम, इतने इतने अभी भी उतने की हो पढ़ा था कि नहीं? P इज इक्वल टू रो जी एच पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था ना। चलो तो ये P2 की जगह पे आ गया। ये रो जो होता है ना, मेरी बात सुने, प्रेशर को मैं रिप्रेजेंट क्या करूंगा? ऐसे P से, और P को ऊपर से मारो चपेड़ ऐसे, तो ये चिब्बा हो जाएगा। तो जब P चिब्बा हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा रो, रो रहा होगा ना बेचारा। P को ऊपर से चपेड़ मारनी, इसे रोना शुरू कर देनी, इसको बोलेंगे रो। अरे सर आए आप, हमें बताते हैं, हम आपको लेने आ जाते हैं। बड़ी मेहरबानी सर, आप तशरीफ लाए। ठीक है, आपने हमारी क्लास में 4 चांद लगाए माशाल्लाह। थोड़ा जल्दी आ जाते, ये चांद पहले लग जाते। अच्छा चले कोई बात नहीं। ये समझ आया किसी को? क्या समझ आया है? अच्छा मेरी बात सुने, ये सिलेंडर सारी साइडों से एक ही एरिया का है, मतलब जो इतना एरिया ऊपर से है उतना एरिया इसका सारे, तो इसलिए मैं एरिया के साथ 1 2 खत्म कर रहा हूं। ठीक हो गया, जरूरत नहीं है हमें एरिया के साथ। चलिए आप बताएं अंदर क्या बच गया फिर? डेंसिटी भी कांस्टेंट ही होगी ना, सारी बात है, डेंसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। अच्छा जी भी कांस्टेंट ही है, एरिया भी कांस्टेंट ही है, अंदर क्या बच गया? क्या आपके बापू ने यहां पर लिखा है H2 माइनस H1 किसके बराबर होता है? H के बराबर होता है, तो ये आ गया रो जी ए एच। ओके अच्छा अब ये जो एरिया इंटू एच होता है, ये किसके बराबर होता है? वॉल्यूम के बराबर होता है। बताओ एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम नहीं होगा? और वॉल्यूम नहीं होगा तो ये बन गया बच्चों 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 बच्चों, ए बच्चों 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 बच्चों, ये देखो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ये तरबियत की थी मैंने।
ये आ गया बच्चों ए एच की जगह पे वी, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू रो जी वी। नेट फोर्स किसके बराबर आई, बोलो ना। तो देखो ये फार्मूला लिखा हुआ कहीं पे बुक में, चा करो बुक में, चा करो, चा कर लिया, डन। अच्छा अब मेरी एक बात सुने, अब मेरी बात सुने जरा गौर से। ये रो क्या है, डेंसिटी है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वी क्या है, वॉल्यूम है, ऐसा ही है, ये तो मानते हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये नेट फोर्स जो है बेसिकली वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है, क्योंकि रो भी कांस्टेंट है और जी भी आपको पता है कांस्टेंट है। मेन चीज तो अब यहाँ पे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम चेंज होगा, नेट फोर्स भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इसको पढ़ लें बुक से, जल्दी जल्दी पढ़े, शाबाश, मिनट लगाएं। नेट फोर्स याद रखिएगा, यही जो फोर्स होती है इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बोलो, अब थ्रस्ट फोर्स भी इसको बोला जाता है। इधर देखिए मेरी बात सुने, यहां पर हमने ये पूरा वॉल्यूम है सिलेंडर का, ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर के ऊपर जो पानी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो F1 है, सिलेंडर के नीचे वाला जो पानी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो क्या है। तो ये जो नेट फोर्स है बेसिकली ये दोनों फोर्सेस का जो F2 माइनस F1 का डिफरेंस है, यही डिफरेंस किसके बराबर के, केस के बराबर होगा, अप थ्रस्ट के बराबर होगा। ओके हो गया। अच्छा अब मेरी बात सुने, ये अप थ्रस्ट क्यों है, इसकी भी एक वजह है। देखिए ये लाल वाला सिलेंडर जिस जगह पे गया है, पहले तो इस जगह पे नहीं था ना, ये जिस जगह पे गया है इसने पानी साइडों पे किया है। अब एक फोर्स, कुछ फोर्स ऊपर वाला पानी लगा रहा है, कुछ फोर्स इसको नीचे वाला पानी लगा रहा है, मगर आपको पता है कि इस पूरे सिलेंडर के ऊपर एक नेट फोर्स लग रही है, और वो फोर्स इन दोनों जो ऊपर और नीचे से फोर्सेस लग रही है उनके डिफरेंस के बराबर है, और यही फोर्स क्या कहलाएगी, और इसी की वजह से इसने क्या करना है, ऊपर को भी आना है। चलो मुझे एक बात का जवाब दो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग, एक चीज होती है फ्लोट, एक होता है सिंक। फ्लोट और सिंक, सिंक का मतलब होता है डूब जाना, कहते हैं डूब के मर जाओ, ठीक है, सिंक होके डाई हो जाओ, ठीक है। अच्छा फ्लोट का मतलब क्या है, तैर के मर जाओ। अच्छा अब मेरी बात सुने, क्योंकि तैरोगे तो थोड़ा बहुत पानी मुंह में चला ही जाएगा ना, तो झूले लाल मस्त कलंदर। अच्छा ये देखो फ्लोटिंग कब होगी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा कि कम होगा, ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा या इक्वल होगा किसके, अप थ्रस्ट के, इक्वल भी हो सकता है ना। अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अप थ्रस्ट से या तो क्या होगा, कम होगा, या उसके इक्वल होगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा, यूं, ठीक है। मगर अगर सिंक वो चीज हो जाएगी अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा हो जाएगा किससे, अप थ्रस्ट से, ऐसा ही है। तो अगर ऑब्जेक्ट का वेट अप थ्रस्ट से ज्यादा हो जाएगा तो बच्चों बोलो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, और डूब के शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा अब आप मुझे बताएं, जितनी भी बोट्स होती हैं या लकड़ी का कोई पीस होता है, ठीक है, या शिप्स होती हैं, वो पानी के ऊपर जब तैर रही होती हैं, पानी के ऊपर जब चल रही होती हैं, इसका मतलब क्या है कि उनका जो वेट है वो पानी के वेट की यानी अप थ्रस्ट जो लग रही है उससे कम है या उसके इक्वल है। अच्छा जो सबमरीन होती हैं वो तो आप देखते हैं पानी के अंदर भी चली जाती हैं, उनके अंदर पानी के टैंक होते हैं बड़े बड़े। सबमरीन जो होती है ना उनके अंदर पानी के क्या होते हैं, बड़े बड़े टैंक रखे जाते हैं। अच्छा जब हमने सबमरीन को पानी के अंदर लेके जाना हो तो वो टैंक खोल दिए जाते हैं, तो वो पानी सारा समंदर का पानी उनके अंदर जाना शुरू हो जाता है, और जब पानी उनके अंदर जाना शुरू हो जाएगा तो उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब उनका वेट अप थ्रस्ट से क्या हो जाएगा, ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, पानी के अंदर सिंक होना शुरू हो जाते हैं। और जब उसने ऊपर को आना होता है तो वही प्रेशर को, वही पानी को काफी हाई प्रेशर से क्या करना शुरू कर देता है, बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, वो टैंक खाली होते जाते हैं, वो दोबारा सबमरीन ऊपर को आती जाती है।
तो ये इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है जो कि आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो इनको पढ़ लें, शाबाश, जल्दी जल्दी मिनट लगाएं, हरी अप, इन एग्जांपल्स को बुक से खुद ही पढ़ लें। अच्छा चलो, मुझे यहां पे ना एक आपकी बुक में हॉट एयर बलून का लिखा होगा, देखना था लिखा है। अच्छा, ये हॉट एयर बलून जो होते हैं, ठीक है, अब देखते हैं अगर बलून में पानी भर देंगे, एक बलून में पानी भर के मैंने यहां से छोड़ा, वो शापर के मुंह वाला नहीं बल्कि बलून के मुंह वाला नीचे को आ जाएगा। मगर अगर उसमें हॉट एयर भर देंगे, गैस भर देंगे, तो वो जहाज के मुंह वाला ऊपर उड़ना शुरू होता है। वही बलून जो नीचे गिर रहा था वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। वजह, अच्छा, फूंके मार मार के हवा भरोगे तब भी वो नीचे ही आएगा। मगर वो हॉट एयर की वजह से, या वो जो हम गैसी गुब्बारे जिनको बोलते हैं, वो ऊपर को क्यों जाते हैं? क्या? तो गैस के भरने की वजह से वो नीचे को क्यों नहीं आते, ऊपर को क्यों जाते हैं? वेट। अच्छा, हमने यहां पे वेट की बजाय एक वर्ड बोलते हैं डेंसिटी ऑफ द हॉट एयर बलून। जो हॉट एयर बलून होते हैं ना, जो गैसी गुब्बारे होते हैं या गैसी गुब्बारे, इनके अंदर बेसिकली जो हॉट एयर होती है या गैस होती है, उसकी वजह से अंदर की हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। वो अंदर की डेंसिटी जो बलून के अंदर एयर है, बेसिकली एयर की जगह पे अब क्या आ गई, गैस आ गई। उस गैस की डेंसिटी एयर से क्या होती है, कम होती है। तो जब जारी बात है एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी, तो एयर में चपेड़े मार के ऊपर ही लेके जाना है। तो इसलिए वो उधर ही होते हैं, यूं जाते जाते। ठीक हो गया, पढ़ो जरा, हॉट एयर बलून लिखा हुआ है, नजर आया कहीं पे? ये फ्लोटेशन के बाद आप लोगों को एप्लीकेशंस के अंदर हॉट एयर बलून नजर आ रहा है। इसी तरह वुडन ब्लॉक भी, वुडन ब्लॉक कह रहा हूं, वुडन ब्लॉक फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये भी इसी प्रिंसिपल के तहत है, वो वेट वाली बात जो मैंने की थी। शिप्स एंड बोट्स की बात की, सबमरीन की बात की। तो अब आप इसको खुद ही पढ़ लीजिएगा, सारी बातें इसके अंदर यही लिखी हैं जो मैंने आपको बताई है। साइडों पर डायग्राम भी इनकी बनी हुई है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं हॉट एयर बलून की। ये हॉट एयर बलून की बनी है, ये अपना शिप्स और बोट्स की बनी है, ये सबमरीन वगैरह की बनी है जो पानी के अंदर भी डूबी हुई है झूले लाल करके। नजर आ गई? इसी सबमरीन में आप लोगों को लेके जाके नीचे छोड़ देना है। ठीक हो गया? तो दोबारा आप लोग भी ऊपर आ जाइएगा खुद ही, जब फुड़क देंगे फिर खुद ही ऊपर आ जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, जब बंदा फुड़क जाता है वो ऊपर को क्यों आ जाता है? कैसे उसकी डेंसिटी कैसे लो हो जाती है? जब बंदा मतलब पानी के अंदर है, उसकी लाश ऊपर क्यों आई थी, पानी के ऊपर तैरती रहती है? बेसिकली हम ये कहेंगे कि उसका ब्लड जो था वो मूविंग कंडीशन में था पहले, अब उसके ब्लड का फ्लो रुक गया है, और जो ब्लड की डेंसिटी होती है वो नियरली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। ब्लड की डेंसिटी नियरली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, ये याद रखिएगा। मगर जब वो ब्लड का फ्लो रुक जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी डेंसिटी पानी से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से लाश जो है वो झूले लाल करती करती ऊपर आ रही है। तुम कहते हो चुड़ैला जिंदा आ गया जी, ठीक है, बंदा दूर से देख लेगा वैसे ही कहता है ओह, जब करीब जाएगा पता चलेगा ये ओहो, ये तो वो मेरी दूर वाली जो है ना वो, ओए शर्म आनी चाहिए। वेरी बैड। ये पुत्र मैं रिकॉर्डिंग आपके घर सेंड करूंगा आज अब्बा जी को, ठीक है, उनको मैं बताता हूँ, कहती फूफी, ठीक है, सब्र करो जरा। अच्छा खाला, तोबा तोबा, देखो कैसे अजीब बच्चे हैं। ले जी,